पाकिस्तान हॉकी टीम ने 21 बरस के बाद जीत का सुनहरा मौका जाया कर दिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान ने पेनल्टी शूट आउट पर पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 2 मौके जाया किए। जापान ने चारों पेनल्टी शूट आउट में गोल स्कोर किए। इससे कबल मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर था। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने FBR के सामने घुटने टेक दिए। 3,500 से जायद नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक, 5,000 नॉन फाइलर्स को तहनीती पैगामात भिजवा दिए गए। FBR ने 5,000 नॉन फाइलर्स का दूसरा बैच टेलीकॉम कंपनीज को भिजवा दिया। तीसरा बैच कल भिजवाया जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम न होने की वजह से सिम्स मैनुअल तरीके से ब्लॉक की जा रही हैं। और इंटरमीडिएट के तलबा हो जाएं तैयार, इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज 28 मई से होगा। इम्तिहानात 28 मई से 26 जून तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात में 2,90,000 से ज्यादा तलबा शरीक होंगे। जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशीदगी में इजाफा। गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को एक और ललकार। कहते हैं औकात में रहो, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करो। मजीद कहा, इस मर्तबा किसी का लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा जवाब दिया तो गिला नहीं करना। आपकी गाड़ी का तेल तक हमारे बजट से जाता है। ऐसा ना हो कि गवर्नर हाउस को विरसा करार और अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूं। गुंडागर्दी करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे, उसी जबान में जवाब आएगा। जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी होते में बैठा हूँ, कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसी साथ करने को तैयार हूँ। मुझे गवर्नर रहने दे, गवर्नर ना रहा तो तुमसे बड़ा बदमाश बन जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। बोले, नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि सेशन जज की बाजियाबी तावान की अदायगी से मुमकिन हुई। रिहाई के बदले 5 से 7 करोड़ तावान सरकारी फंड से दिया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस, 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है, शेर अफजल मरवत ने साथी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी की गई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को कब्जा माफिया करार दिया था। बोगस मुकदमात होने के बावजूद शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। गंदुम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। उस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और उनके साथ नून लीग के लोग थे। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मुल्क भर में दोबारा इंतखाबात करवाने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। वकला और अदलिया के दरमियान महाज आराई को नून लीग की साजिश करार दिया। बोले, ये मैंडेट चोर हुकूमत है, फिस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेनेटर एजाज चौधरी बोले, 9 मई पर कब तक सियासत करेंगे, निज़ाम अदल को चलने दें, अब बहुत हो गया। 27 सीटें खत्म होना रहमत का पहला खतरा है, इसके बाद कौमी असेंबली की नशिस्तें भी खत्म होंगी। अमीर जमात इस्लामी ने इलेक्शन 2024 को फिर ड्रामा करार दे दिया। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जो कुव्वत रखते हैं वही आइन को पामाल करें तो किससे उम्मीद रखें। हम किसी इदारे और पार्टी को मुकम्मल गलत या सही नहीं कहते, निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। बारदाना की कहानी खत्म। 70 सालों के बाद गंदम की सरकारी कहानी अंजाम पजीर। किसानों और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी का बाबत आजादाना कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। बारदाना ऐप भी बंद कर दी गई। लाखों दरखास्तें भी रद्दी की टोकरी की नजर। ऐप को भी बंद कर दिया गया। गंदम की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी तैयार। हुकूमत को अगले साल गंदम ना खरीदने की तजवीज़।